नमस्कार साथियों, कर्मण्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि भारत की युद्ध अभ्यास, जो सैन्य युद्ध अभ्यास होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस वीडियो के आखिरी में इन युद्ध अभ्यासों को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई गई है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, ताकि पूरे जो युद्ध अभ्यास है उनको डिस्कस कर लें। उसके बाद हमको ट्रिक को याद रखने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये जो वीडियो है इसमें हम भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपकी इंडियन नेवी यानी नौसेना और इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना के जो युद्ध अभ्यास हैं उनको डिस्कस करने के लिए वीडियो चैनल पर अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय थल सेना का पहला अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और यूएई यानी कि इंडिया और यूएई यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है ना। इस वर्ष 2024 में ये 2 से 15 जनवरी के बीच में हुआ था और ये राजस्थान में एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम है महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में, ठीक है। अगला है साइक्लोन 2। तो साइक्लोन 2 जो है ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इंडिया और मिस्र, भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, ठीक है। इस वर्ष ये 22 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में हुआ था और ये इजिप्ट में अंशास नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। साइक्लोन 2 किसके बीच में है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और आपका जो डेजर्ट साइक्लोन था वो इंडिया और यूएई के बीच में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट साइक्लोन है। और साइक्लोन 2 जो है वो भारत और मिस्र यानी इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। आपका अगला जो एक्सरसाइज है वो है खंजर। खंजर जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। ये इस जो अभ्यास था, युद्ध अभ्यास या एक्सरसाइज थी, इसका 11वां एडिशन, 11th एडिशन, 11वां संस्करण था। ये 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में बकलोह करके एक फायरिंग रेंज है, वहाँ पर आयोजित हुआ था। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज है। अगला है सदा तांत्रिक। सदा तांत्रिक जो है वो इंडियन आर्मी और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस, इंडियन आर्मी और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच में हुआ है। सदा तांत्रिक का इस वर्ष ये पहला एडिशन, पहला संस्करण था, जो 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया। सदा तांत्रिक इंडिया और सऊदी अरब के बीच में, भारत और सऊदी अरब के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। आपका अगला है शांति प्रयास। शांति प्रयास जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे राष्ट्र भाग लेते हैं, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि ये इसका चौथा एडिशन यानी चौथा संस्करण था, जो 20 फरवरी से 4 मार्च के बीच में नेपाल में आयोजित किया गया। शांति प्रयास नेपाल में आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला अभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है ये इंडिया जापान, भारत और जापान के बीच होने वाला एक एक्सरसाइज है, जिसकी ये 5वां एडिशन था, है ना। ये 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में आयोजित किया गया और ये भी महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे जो हम युद्ध अभ्यास देख रहे हैं वो महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हुए हैं, ठीक है। जो नहीं हुए उन पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगला है लामितीये। लामितीये जो है इंडिया और सेशल्स, भारत और सेशल्स के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। ये इस युद्ध अभ्यास का 10वां संस्करण था, जो कि 18 से 27 मार्च तक सेशल्स में ही आयोजित किया गया। 18 से 27 मार्च तक सेशल्स में ही आयोजित किया गया है। अगला अभ्यास है दस्तलिक। दस्तलिक जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। ये इस युद्ध अभ्यास का 5वां संस्करण, 5वां एडिशन था, जो 15 से 28 अप्रैल, 15 से 28 अप्रैल के बीच में उज्बेकिस्तान में टर्मेज नाम की जगह पर आयोजित किया गया है। आपका अगला युद्ध अभ्यास है तर्कश। तर्कश जो है वो इंडिया यूएसए, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, यानी कि ये एक संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। इस युद्ध अभ्यास का 7वां एडिशन था, 7वां संस्करण था, जो कि मई 2024 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। तर्कश कहाँ पे आयोजित किया गया था? कलकत्ता में। आपका अगला युद्ध अभ्यास है शक्ति। शक्ति जो है वो इंडिया फ्रांस यानी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया 13 से 26 मई के बीच में।
13 से 26 मई के बीच में, जो कि इस युद्धाभ्यास का 7वां एडिशन, 7वां संस्करण था। और ये उमरोई फायरिंग रेंज जो कि मेघालय में स्थित है वहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, आपका अगला युद्धाभ्यास है मैत्री। मैत्री युद्धाभ्यास भारतीय थल सेना और रॉयल थाई आर्मी, है ना, थाईलैंड की जो रॉयल आर्मी है उसके बीच में आयोजित किया गया था। और ये इस युद्धाभ्यास का 13वां एडिशन यानी 13वां संस्करण था, जो कि 1 से 15 जुलाई के बीच में वचारी प्रकन, जो कि टाक नाम का है, थाईलैंड में एक प्रांत है, वहाँ पर एक फायरिंग रेंज है ना, थाईलैंड में ही आयोजित हुआ था। टाक में वचारी प्रकन फायरिंग रेंज वहाँ पर आयोजित किया गया है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। आपका अगला जो युद्ध अभ्यास है वो है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ये इस युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन है ना, और ये 3 से 16 जुलाई के बीच में उमरोई फायरिंग रेंज मेघालय में आयोजित किया गया है। अगला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ है। ये इस युद्धाभ्यास का 10वां एडिशन यानी 10वां संस्करण है, जो 12 से 25 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। और ये श्रीलंका में मादुरु ओया नाम की एक जगह है वहाँ पर आयोजित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है, जो कि इस युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण 15वां एडिशन था। और ये 2 से 22 नवंबर के बीच में अमेरिका के इडाहो प्रांत में आयोजित किया गया है। आपका अगला जो युद्धाभ्यास है वो है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद जैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। ये इस युद्धाभ्यास का 3रा संस्करण 3रा एडिशन था, जो कि 8 से 21 नवंबर के बीच में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। ये इस युद्ध अभ्यास का 18वां एडिशन 18वां संस्करण था, जो 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझांडी नाम की जो जगह है वहाँ पर आयोजित हुआ है। आपका अगला जो युद्ध अभ्यास है वो है विनबैक्स। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। ये इस युद्ध अभ्यास का 5वां एडिशन था, जो 4 से 23 नवंबर के बीच में हरियाणा में अंबाला और चंडी मंदिर नाम की 2 जगहों पर आयोजित हुआ है। और विनबैक्स की खासियत ये है कि ये आर्मी और एयरफोर्स, दोनों देशों की आर्मी और एयरफोर्स का एक जॉइंट एक्सरसाइज, संयुक्त अभ्यास था। अगला एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। ये इस युद्धाभ्यास का 9वां एडिशन 9th एडिशन था। ठीक है, और ये 1 से 12 नवंबर के बीच में इंडोनेशिया के जकार्ता में सिजांतुक फायरिंग रेंज है वहाँ पर आयोजित किया गया है। आपका अगला जो युद्धाभ्यास है वो है हरिमाओ शक्ति। हरिमाओ शक्ति जो है वो इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है। ये इस युद्धाभ्यास का 4था संस्करण 4th एडिशन 2 से 15 दिसंबर के बीच में मलेशिया में पहांग नाम की जगह पर आयोजित किया गया है। अगला युद्धाभ्यास है सिनबैक्स। सिनबैक्स जो है ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जिसका पहला एडिशन ही इस साल 1 से 8 दिसंबर 2024 के बीच में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। पहला संस्करण 1 से 8 दिसंबर 2024 के बीच में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। ठीक है, और एक है यहाँ पर युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और यूएसए यानी भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। इसका जो 20वां एडिशन 20वां संस्करण था, ये 9 से 22 सितंबर 2024 के बीच में राजस्थान में आयोजित हुआ है। राजस्थान में महाजन रेंज में आयोजित हुआ है। तो ये थे आपके पिछले वर्ष के जो इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना के जो युद्ध अभ्यास थे। ठीक है, इनको याद रखने के लिए एक या तो आप इनको एक ऑर्डर में जमा लीजिए, जिस तरह से हमने इस वीडियो में दिया है, पहले से लेके 21 तक। जो सबसे पहले हुआ उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हुआ, तीसरे नंबर पर जो हुआ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका और ये होता है कि जो 2 देशों के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं उनके नाम हमेशा एक ही होते हैं। जैसे आप इंडिया और इंडोनेशिया की बात करेंगे तो उनके बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो गरुड़ शक्ति है, और वो उसका 9वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था, लेकिन हर बार उसका नाम गरुड़ शक्ति ही रखा जाएगा।
ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में जो होता है उसका नाम शक्ति रखा जाता है। इसी प्रकार वज्र प्रहार हमेशा इंडिया और अमेरिका के बीच में ही होता है। यहाँ आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दो देशों के बीच में एक से अधिक अगर एक्सरसाइजेस हो रही है तो उनको एक साथ याद रख सकते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में एक तो होता है आपका वज्र प्रहार, इसका नाम है तर्कश। तर्कश और वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। इस तरह से भी आप क्लब करके याद कर सकते हैं। ठीक है। और जो संयुक्त युद्ध अभ्यास होते हैं उनमें देशों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो किस जगह पर आयोजित हुआ आपको ये याद रखना ज़रूरी है। तो ये थे इस साल के जो आपके भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के युद्ध अभ्यास। अगर आने वाले वीडियो में हम भारत की जो नौसेना है और भारत की वायुसेना यानी जो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हैं उनके भी युद्ध अभ्यासों को डिस्कस करेंगे, है ना। उनके लिए अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाएंगे जो कि बाइलिंगुअल होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर और साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के टॉपिक्स पर और वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाएंगे जिनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसकी लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये बताइए कि करंट के किन वीडियो पे आप किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं ताकि हम प्रायोरिटी के साथ उन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।